हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2018। हमने 14 से शुरू किए थे, 14, 15, 16, 17 तक हम कर चुके हैं। आप वो लोग वो क्वेश्चंस भी देख लीजिए। अब हम 28 के कर रहे हैं और हम करेंगे 23 तक के, ठीक है। 24 का एग्जाम के आसपास हम ये बना रहे हैं, तो हम करेंगे 23 तक के, ठीक है। अब क्वेश्चन पहला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीफ मॉडिफिकेशन अकर और अकर्स इन द डेजर्ट एरियाज टू इनिबिट वाटर लॉस। पहला तो क्वेश्चन यही है कि पानी का लॉस कम करने के लिए, इनिवेट मतलब कम करने के लिए डेजर्ट एरिया के अंदर क्या क्या लीफ मॉडिफिकेशंस होती हैं, जो हमने पढ़ी भी थी, ठीक है। एनसीईआरटी के अंदर जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हम पढ़ चुके हैं ये टॉपिक। तो उसमें क्या क्या था, छोटे पत्ते होते हैं, हार्ड और वैक्सी लीव्स होती हैं ताकि सरफेस एरिया कम हो। हार्ड और उस वैक्सी लीव्स का तो क्या होता है कि उसके ऊपर एक लेयर होती है विच इज़ लाइक कि जो ट्रांसपिरेशन नहीं होने देती या कम होने देती है एज कम्पेयर टू रफ सरफेस। टाइनी लीव्स क्या होता है, सरफेस एरिया कम हो जाता है। थोन इंस्टेड ऑफ लीव्स मॉडिफाई हो जाते हैं थोन्स में, तो क्या नहीं होता, सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाता है। और तो ये तीनों ही ऑप्शन ठीक है, टाइनी लीव्स भी, वैक्सी भी और थोनी इंस्टेड ऑफ। वाई इज अ प्लांट कोल्ड प्रोस्पिस जूलीफ्लोरा ऑफन मेंशन्ड इन न्यूज़। क्या है ये फ्लावर जो है, ये जो प्लांट है ये क्या है। कॉस्मेटिक्स मटेरियल एक्सट्रैक्ट करते हैं इसमें से। इट टेंड टू रिड्यूस द बायोडाइवर्सिटी इन द एरिया इन विच इट ग्रोज। ऐसा है, ये एक्सट्रैक्ट करता है इसमें से। इसका एक्सट्रैक्ट कहाँ यूज़ होता है, एज अ पेस्टिसाइड यूज़ होता है, कुछ भी नहीं ऊपर से। तो प्रोस्पाइस जूलीफ्लोरा जो है ये एक वीड है, वीड का इन्वेजन है ये एक इन्वेजिव वीड है, ठीक है। और इसका आंसर क्या है, जो वीड है तो वो क्या करेगी, रिड्यूस करेगी बायोडाइवर्सिटी को, एरिया को, ठीक है। उसके बाद बात किया है, कंसीडर द फॉलोइंग बर्ड, रेन, डस्ट ब्लोइंग, विंड ब्लोइंग। इनमें से क्या है, विच ऑफ द अबव स्प्रेड प्लांट डिसीज को कौन कौन स्प्रेड करता है। तो एक बात बताओ, बर्ड्स करेंगे क्योंकि वो वहाँ पे बैठेंगे, वहाँ पे कुछ खाएंगे, ठीक है, सीड्स खाएंगे, फ्रूट खाएंगे, वो वहाँ से पिक करेंगे, कहीं किसी और पेड़ पे जाएंगे, वो उनके लेग्स पे भी लगेगा, फीट्स पे भी लगेगा और उनकी बीक में भी लगेगा, जो उनकी चोंच होती है। रेन से, क्योंकि रेन क्या होता है, जो मान लो अगर बड़ा प्लांट है जिसमें डिसीज है और उसके नीचे वाला जो एरिया है वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा अगर वहाँ से रेन के साथ वाटर नीचे आएगा, तो वो वाटर कैरियर का काम करेगा। डस्ट भी कैरियर का काम करेगी और विंड भी कैरियर का काम करेगा। तो बर्ड, रेन, डस्ट, विंड सब किसका काम करेंगे, कैरियर और ट्रांसमीटर्स का काम करेंगे। उसके बाद बात करेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग फिनोमेना। Light is affected by gravity. The second is the universe is constantly expanding. Third is matter wraps its surrounding space time. अब बात क्या हुई है कि which of the above is or are the prediction or predictions of Albert Einstein's general theory of relativity often discussed in media. तो ये क्या हुआ, लाइट इज अफेक्टेड बाय ग्रेविटी, एक तो ये है, ठीक है। दूसरा क्या है, मैटर रैप्स इट्स सराउंडिंग स्पेस टाइम। ये दोनों क्या है, किसके अंदर आते हैं, एल्बर्ट आइंस्टाइन जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के से रिलेट करते हैं। ऑप्शन क्या हो गया हमारा 1 और 3। उसके बाद हम बात कर रहे हैं विद रेफरेंस टू द इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। इंडिया का अपना रीजनल मतलब अपने एरिया का नेविगेशन सैटेलाइट, नेविगेट करने वाली सैटेलाइट का सिस्टम, इसके नाम से हमें पता चल रहा है ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो इस सिस्टम के अंदर हमारे पास 3 सैटेलाइट्स हैं, इस सिस्टम के अंदर हमारे पास 4 सैटेलाइट्स हैं, जिसमें से 3 सैटेलाइट्स जियो स्टेशनरी हैं और 4th जो सैटेलाइट है वो जियो सिंक्रोनस है। अब जियो स्टेशनरी क्या होता है, यहाँ पे देखो, जियो स्टेशनरी, ठीक है। जियो स्टेशनरी क्या होता है, स्टेशनरी का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ जो फिक्स है, ठीक है। या हम कह सकते हैं परमानेंटली सैटेलाइट जो है पार्क्ड है ओवर द प्लेन ऑफ अर्थ इक्वेटर। ये तो होता है स्टेशनरी है ओवर द प्लेन ऑफ अर्थ इक्वेटर। और जियो सिंक्रोनस क्या है, जियो सिंक्रोनस वो क्या है, उसमें सिंक में है, किसके सिंक में है, रोटेशन ऑफ अर्थ ऑर्बिट में रोटेट करती है, ठीक है। एक दिन जैसे कंप्लीट होता है तो उसकी फिक्स पोजीशन है कि एक दिन मान लो 24 घंटे में वो अपनी उसी पोजीशन पे होगी। इसका जो ऑर्बिटल पीरियड होता है वो सेम होता है अर्थ रोटेशन के पीरियड से, ठीक है, सिंक्रोनस सैटेलाइट का। ये होती है हमारे पास जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट।
IRNS कवर करता है इंटायर इंडिया, लेकिन उसके साथ 1500 किलोमीटर जो उसका प्राइमरी सर्विस एरिया होता है, जो क्या होता है इंडिया के साथ प्लस प्राइमरी सर्विस एरिया, तो ये कवर करता है विच इज़ 1500 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद तो ये वाला तो गलत हो गया, 5500 हो गया, तो फर्स्ट इज राइट, ये सही है, ये गलत है। उसके बाद इंडिया विल हैव इट्स ओन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम ऑफ फुल ग्लोबल कवरेज बाय द मिडल ऑफ 1990, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। और IRNS जो है ना, इसके बारे में बताती हूँ मैं आपको। इसमें हमारे पास 3 सेगमेंट्स होते हैं IRNS के, हमारे पास IRNSS के हमारे पास 3 सेगमेंट होते हैं। पहला होता है स्पेस सेगमेंट, जो हमने बात की सैटेलाइट्स की, स्पेस सेगमेंट। एक होता है ग्राउंड पे सेगमेंट, मतलब जहाँ पे इंफॉर्मेशन आ रही है। उसके बाद जो यूज़र होते हैं, जो हम होते हैं, जो यूज़ करते हैं नेविगेशन सिस्टम को, सैटेलाइट सिस्टम को, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, नेविएक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेविएक भी बोलते हैं, नेविगेशन सिस्टम, ठीक है। GPS की फैसिलिटीज़ जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है, वो हम इसी सिस्टम से यूज़ करते हैं। इससे पहले हम यूज़ करते थे इंटरनेशनल सिस्टम्स, लेकिन इसके बाद हमारे पास अपना नेविगेशन सिस्टम है, ठीक है। विद द रेफरेंस ऑफ इंडियन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पहले तो मैं इनको आपको बता ही देती हूँ, PSLV और GSLV में फ़र्क क्या होता है। ये देखो यहाँ पे, ये ना 3 सिस्टम होते हैं, PSLV, GSLV एंड SSLV, ठीक है। जो बेसिक डिफरेंस, बेसिक इनके बीच में डिफरेंस देखेंगे हम। तो इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। ये देखो, PSLV, GSLV और SSLV, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। PSLV की फुल फॉर्म क्या होती है, पोलर सैटेलाइट। SLV की तो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ही है, तो एक ही बार लिख देती हूँ, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। पोलर का मतलब क्या है, जो पोल टू पोल ऑर्बिट में करेगा। पोलर से समझ में आया, पोल टू पोल जो है ऑर्बिट में लॉन्च करेगा व्हीकल। GSLV, जियो सिंक्रोनस। जियो सिंक्रोनस का मतलब अभी देखा था हमने, ठीक है, जो जिसका रोटेशन मोशन क्या होगा, अर्थ जैसा होगा, ठीक है। SLV का मतलब क्या है, स्मॉल। SLV का मतलब है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है, इतनी बात। अब उसके बाद देखो जनरेशन की अगर हम बात करें, कौन से जनरेशन का व्हीकल है, ये PSLV इज 3rd जनरेशन, GSLV इज 4th जनरेशन एंड SLV इज ऑल्सो 4th जनरेशन व्हीकल, ठीक है। ये कितना एल्टीट्यूड इसका क्या है, कितने एल्टीट्यूड पे काम करता है, अप टू 600 किलोमीटर GSLV। ये करता है 36,000 किलोमीटर, और ये करता है स्मॉल है तो 500 किलोमीटर। और सबसे ज़्यादा कौन कर रहा है, GSLV, ठीक है। जैसे ये पोल टू पोल होता है, वैसे ही ये क्या होता है, फिक्स्ड ऑर्बिट में लॉन्च करता है सैटेलाइट को, और ये स्मॉल क्या करता है, सन के सिंक्रोनिसिटी में करता है, सिंक्रोनस, सन सिंक्रोनस, ठीक है। अब बात करेंगे उसके बाद हम एप्लीकेशन की। इसकी एप्लीकेशन क्या है PSLV की, रिमोट सेंसिंग, इस तरीके के काम, या हम कह सकते हैं अर्थ की ऑब्जर्वेशन, ये वाले जो काम है वो करता है PSLV। उसके बाद GSLV का काम होता है कम्युनिकेशन का, ठीक है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को लॉन्च करता है व्हीकल, और ये भी अर्थ ऑब्जर्वेशन वाली सैटेलाइट्स होती हैं, एप्लीकेशन इसकी, ठीक है। अब उसके बाद लॉन्च व्हीकल में 4 स्टेजेस होती हैं, ठीक है। PSLV के अंदर कितनी स्टेज होती है, 4 स्टेज होती हैं, ठीक है। 1st एंड 3rd इज सॉलिड, और उसके बाद बात करते हैं 2nd एंड 4th इज लिक्विड। GSLV में 3 स्टेज होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और तीसरी क्रायोजेनिक। क्रायोजेनिक फ्यूल क्या होता है, जो लो टेम्परेचर पे यूज़ होता है, ठीक है, जो लो टेम्परेचर पे वर्क करता है। और इसका जो सिस्टम होता है SSLV का, इसको मैं यहाँ लिख रही हूँ, इसका सिस्टम क्या होता है, 3 स्टेज सॉलिड प्रोपल्शन, ठीक है, सिस्टम होता है इसका। अब देखो SLV सन सिंक्रोनस भी होती है और लो अर्थ ऑर्बिट में काम करती है, ठीक है, ये ध्यान रखना, जगह नहीं है लिखने की। क्वेश्चन देखो, PSLV लॉन्च द व्हीकल यूजफुल
फॉर अर्थ रिसोर्स मॉनिटरिंग, हमने यही कहा, रिमोट सेंसिंग वगैरह के लिए यूज़ होती है, ठीक है। वेयर एज GSLV आर डिजाइन मेनली टू लॉन्च कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ठीक है, ये वाला हम पढ़ चुके हैं, दिस इज करेक्ट। सैटेलाइट लॉन्च बाय PSLV अपीयर टू रिमेन इन द फिक्स्ड, PSLV नहीं होती, GSLV फिक्स्ड होती हैं, ठीक है, PSLV फिक्स नहीं होती, परमानेंटली फिक्स्ड जो होती हैं GSLV होती हैं। इन द सेम पोजिशन इन द स्काई एज व्यूड फ्रॉम द particular location on Earth. GSLV Mark 3 is a 4-stage launch vehicle with the first and third stage use solid rocket motor and the second and fourth use liquid rocket engine. ये जो लिखा है, ये लिखा है PSLV के बारे में, ये GSLV नहीं है, GSLV 3 स्टेज होता है, सॉलिड, लिक्विड और क्रायोजेनिक, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये रेज कर देते हैं। तो इसमें कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? सिर्फ फर्स्ट करेक्ट है। उसके बाद बात करते हैं टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस थार्ड समटाइम सीन इन द न्यूज। क्या है ये? एक अमेरिकन एंटी मिसाइल सिस्टम है। थार्ड क्या है? एक अमेरिकन एंटी मिसाइल सिस्टम है। With reference to genetically modified mustard developed in India, consider the following statement. Genetically modified mustard क्या है? जिसकी हमने जीन्स को मॉडिफाई किया है, ठीक है, मॉडिफाइड मस्टर्ड, उसको हमने क्या यूज़ किया था? उसमें सोयल बैक्टीरियम को यूज़ किया था, क्या करने के लिए? कि वो सेल्फ पोलिनेट कर सके, प्लांट क्या कर सके? सेल्फ पोलिनेशन कर सके, ठीक है, ना कि पेस्ट रेजिस्टेंस हो सके। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है हमारी। GM mustard has the gene that allow the plant cross pollination and hybridization. That's true. GM mustard has been developed by jointly by which institute? IARI, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नहीं जी, इट इज़ डेवलप्ड बाय दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है, और डिपार्टमेंट है उसका जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट एट दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो ये हुआ था, तो इसका आंसर है 2 ओनली। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि कौन से जीन यूज़ किए गए हैं उसको चेंज करने के लिए, कौन सी इंप्रूवमेंट्स किए गए हैं, हमें वो भी पढ़नी है। अगर हमारी कोई करंट में ऐसी चीज़ आ रही है जिसमें जीन जेनेटिक मॉडिफिकेशन हुई है, तो कौन सा जीन यूज़ हुआ है या उस जीन का पर्पस क्या है, वो वाली चीज़। 2 चीज़ें ये होगी। तीसरा, उसको कहाँ, कौन से इंस्टीट्यूट ने किया है, तो ये भी इंस्टीट्यूट। तो नेम्स ऑफ द इंस्टीट्यूट आर रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। The identity platform Aadhaar provide open application program interface APIs. What does it imply? क्या imply करते हैं? It can be integrated into any electronic device और online authentication using iris is possible. जो ये आया है इसका क्या फ़ायदा है? तो what does it imply? It can be integrated into any electronic device. That's true. Online authentication using iris is possible. तो दोनों चीज़ें हैं, तो इसको क्या करेंगे? Both A and B, 1 and 2। GPS टेक्नोलॉजी को हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? मोबाइल फ़ोन ऑपरेशंस में यूज़ करते हैं, जी करते हैं। बैंकिंग ऑपरेशंस में यूज़ करते हैं, जी करते हैं। कंट्रोलिंग द पावर ग्रिड, अब इस पर डाउट हो सकता है, लेकिन पावर ग्रिड में भी GPS टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो दैट्स ऑल्सो ट्रू। The term WannaCry, Petra, Eternal Blue, sometimes mentioned in the news recently, are related to cyber attacks. किससे अटैक्स से रिलेटेड है? साइबर अटैक से। तो ये जो टर्म्स आती है ना, टर्म्स आती है इधर यू नो और यू डोंट नो, इस तरह की टर्म्स, या कोई प्रोजेक्ट है, कोई मिशन है, उसके बारे में पूछ लिया कि कंट्री कौन सी है या इस मिशन का पर्पस क्या है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, इफ़ यू नो देन यू नो। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर ये चीज़ है कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी, स्पेशली साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला जो पार्ट है, इसमें हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी वाला जो पार्ट है, उसमें आप फिर भी थोड़ा बहुत, क्योंकि आपने अगर एनसीईआरटी पढ़ी हुई तो यू कैन मेक समथिंग आउट ऑफ इट। लेकिन जो करंट अफेयर से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, साइंस एंड टेक से रिलेटेड, यू नो इट और यू डोंट नो इट। तो जब आप पढ़ रहे होते हो तो यहाँ से आपको क्या पता चलता है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों कर रहे हो? ये क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होंगे। इसका मतलब है कि कोई ऐसा अटैक हुआ है जिसको नाम दिया गया, तो यू हैव टू टेक इट इन टू योर नोट्स कि भाई ये ध्यान रखनी है चीज़ कि कहाँ से आई है। ये किसी सैटेलाइट का नाम है, क्रिप्टो करेंसी है, किसी प्लैनेट का नाम है, किसी क्वांटम का नाम है, क्वार्क का नाम है, साइबर अटैक है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, कौन सा मिशन है ये, किस कंट्री ने किया है ये। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। अब इन्होंने कहा है, अगला क्वेश्चन बहुत लेंथी है, मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि जो ये ऑटोमेटिक सिस्टम है हमारे घर का, स्विच ऑन होना, स्विच ऑन ऑफ होना, ठीक है। आप अपने फ़ोन से गीज़र ऑन कर देते हो या आप घर को लॉक करते हो जिस टाइम बाहर निकलते हो, तो पूरा घर का जो सिस्टम है वो क्या होता है, अपने आप स्विच ऑफ हो जाता है। तो जो वो वाला सिस्टम है उसकी जो सेटिंग है वो कौन सा इनमें से कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके होती है? दैट्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT, ठीक है। इसको इंटरनेट को यूज़ करके होती है, IoT। ओहो, 3
3D प्रिंटिंग हैज़ एप्लीकेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग। अब 3D प्रिंटिंग में कुछ मतलब 3D प्रिंट्स ही होते हैं। अगर आपको ये मतलब ज़्यादा अच्छे से समझना है ना, तो आप ना गूगल पे लिखिए 3D प्रिंट, उसकी ना आपको मशीन दिखेगी कि वो 3D प्रिंटिंग मशीन कैसे 3D स्ट्रक्चर्स को बनाती है, ठीक है। वो एटलीस्ट वो जब ड्रॉ कर रही होती है तो वो एक्चुअल में वो पेपर पे ड्रॉ नहीं कर रही होती, इट क्रिएट्स द प्रोडक्ट, ठीक है। तो जब आप वो किसी चीज़ को क्रिएट कर रही है तो वो किस कन्फेक्शनरी आइटम बना सकती है, बिल्कुल बना सकती है। बायोकेयर्स बना सकती है, ऑटोमेटिव इंडस्ट्री में यूज़ हो सकती है, बिल्कुल होती है। रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज में यूज़ होती है, डाटा प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी में यूज़ होती है, ये हर जगह यूज़ हो रही है, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। अब ना अगर आपने लास्ट ईयर के क्वेश्चंस क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं कि यू गेट द आइडिया ऑफ इट। लास्ट टाइम हमने जब क्वेश्चन, आई डोंट नो मैंने कौन से पेपर में किया, लेकिन इससे पहले वाले जो पेपर है 14, 15, 16 वाले 17 वाले जो पेपर है उनमें ये है, उसमें मैंने जिक्र किया है कि जो CRISPR-Cas9 है वो जीनोम एडिशन में काम आते हैं, ठीक है। तो ये पार्टिकल फिजिक्स तो है नहीं, ठीक है, ये पार्टिकल फिजिक्स तो है नहीं है, तो ये तो गलत हो गया, तो तीसरा तो गलत हो गया, तो ऑब्वियसली ये आंसर है, ठीक है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, डिजिटल क्रिप्टोकरेंसी से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद बेला 2I एक्सपेरिमेंट क्या है, ये एक पार्टिकल है, ये एक हैवी पार्टिकल है क्वार्क का, ठीक है। और पार्टिकल फिजिक्स, ये वाली जो चीज़ है ना वो ये है। तो अगर आपको ये बात पता है कि CRISPR-Cas9 ये नहीं है, तो सिर्फ लास्ट ईयर के क्वेश्चन करके आपने कुछ नहीं पता, आपको इनमें से कुछ नहीं पता, सिर्फ एक चीज़ पता थी, CRISPR-Cas9 क्या है, वो एक जीनोम एडिशन है, वो फिजिक्स का पार्टिकल तो नहीं है, तो इसको कट कर दिया तो सब कुछ कट हो गया, आपका आंसर ही आ गया। तो लास्ट ईयर्स करने, दैट्स वाई कहते हैं कि इंपॉर्टेंट है। आपको एलिमिनेशन सीखते हो, और आप एलिमिनेशन तो सीखते हो, उसके साथ साथ आप सीखते हो कि कैसे टॉपिक को पढ़ना है, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है पढ़ना, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं 2019 के प्रीवियस ईयर्स के साथ।